हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा जो कि फिलहाल के लिए टल चुकी है और संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि ये अप्रैल तक होगी। ये 18/12/2021 का पेपर कटिंग है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस कटिंग से निकल के आती है, उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि नए कैंडिडेट जो कि बिल्कुल नए तरीके से तैयारी कर रहे थे, पहली बार तैयारी कर रहे थे और उनकी तैयारी अप टू मार्क नहीं हो पाई थी, वैसे कैंडिडेट जिनका कि ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है या बहुत बार से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, तो वैसे कैंडिडेट को क्या करना चाहिए। साथ में उन लोगों के लिए भी बात करूंगा जिन लोगों की प्रिपरेशन पूरी हो चुकी थी और वो सोच रहे थे कि मेंस की तैयारी करे या ना करे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात इस पेपर कटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा जो होगी वो मार्च के अंत में या अप्रैल तक होने की संभावना है 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की। ठीक है, और इसमें जो है कारण क्या था डिले करने का कि 6,02,000 अभ्यर्थी के आवेदन मिले हैं 794 पदों के लिए, है ना। हालांकि पहले ये जो था कम सीट था, लेकिन अभी जो है 794 सीट हो गई है। तो सबसे पहली बात तो सीट बढ़ चुकी है आपकी। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो जिन लोगों को सिर्फ बीपीएससी का टैग लगाना है, मतलब पीसीएस ऑफिसर बनना है, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सीट नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा मौका होगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें ये आती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 66 बीपीएससी प्रीलिम्स की 691 पद थे और उनके लिए जो है मुख्य परीक्षा 8,997 यानी तकरीबन 9,000 कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। तो ये तकरीबन जो होता है वो 11 से 12 गुना कैंडिडेट का मुख्य परीक्षा होगा, है ना। 700 के आसपास सीट थी और 9,000 के आसपास अभ्यर्थी थी, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट का सिलेक्शन ज़्यादा होता है। तो प्रीलिम्स परीक्षा क्लियर करके आप मेंस परीक्षा दे सकते हैं इसमें। ठीक है ना, नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है तो सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कि कंपटीशन कितना टफ है। एक पद के लिए 758 उम्मीदवार होने वाले हैं 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में। कंपटीशन काफ़ी टफ है ना। और ऐसे में उन लोगों के लिए ये बहुत टफ होने वाला है जो कि अभी तक प्रिपरेशन को एकदम स्लो मोशन में लेके चल रहे थे। कंपटीशन काफ़ी टफ है, इसलिए बीपीएससी को भी सोचना पड़ा। तो कंपटीशन काफ़ी टफ है, इसलिए आपको भी सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत नए नए कैंडिडेट होंगे और चूंकि यहाँ पर जो एसडीएम के पोस्ट है वो 88 हैं, तो इसमें जो है ना जितने भी पुराने कैंडिडेट होंगे 60 से 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं और यहाँ तक कि 66वीं, इन सभी में जिनको कि एसडीएम की पोस्ट चाहिए होगी वो सभी इसमें भिड़ेंगे। ठीक है, और जो भी नए कैंडिडेट होंगे उनको टफ कंपटीशन मिलने वाला है, ये बात तो एकदम श्योर है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आउट यहाँ से निकलता है कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो मार्च के पहले संभावित नहीं दिख रही है। तो अभी से अगर देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने तो आपको एटलीस्ट मिल गए हैं। इन 3 महीनों में वैसे कैंडिडेट जिनका कि ये पहला अटेम्प्ट है और प्रिपरेशन उतना नहीं हो पाया था, तो वो आसानी से अभी से स्टार्ट कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट जैसे बड़े बड़े बुक्स लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इन सारे को वो कवर कर सकते हैं। एंशिएंट में एनसीईआरटी, मिडिवल में एनसीईआरटी, ये सारे कवर कर सकते हैं। तो टाइम लेकर के उन सारे बड़े बड़े बुक को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि प्रीलिम्स की परीक्षा 100% आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है ना। फिर वैसे कैंडिडेट जिनका कि एज जो है वो बढ़ चुका है, जैसे 30 प्लस में आ गए, कोई 35 प्लस में आ गए हैं, मैरिड है कोई, है ना, जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट थोड़ा काफ़ी मुश्किल हो रहा था पहले, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपके पास अभी टाइम मिल गया है तो उस टाइम का यूटिलाइज करके धीरे धीरे ही सही लेकिन अच्छी तरीके से प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि देखिए करना क्या चाहिए आपको। तो करना देखिए ऐसा चाहिए कि अभी 3 महीने का टाइम हो गया है ना, तो वैसे कैंडिडेट जिनकी प्रीलिम्स की परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी होगी वो क्या कर सकते हैं कि मेंस की जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। हिस्ट्री में आपका पाल कला, है ना, और आपका मौर्य कला और आपका जो है पटना कलम, ये 3 स्टैटिक टॉपिक होते हैं। इनका आप नोट्स बना सकते हैं। हिस्ट्री में सारे के सारे टॉपिक जो है आपका स्टैटिक होते हैं, तो सभी के आप जो है नोट्स बना सकते हैं। तो एटलीस्ट हिस्ट्री का पेपर आप कंप्लीट कर सकते हैं नोट्स बना करके। स्टैटिक पोर्शन की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये भी आपका लगभग स्टैटिक ही होता है, तो आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, रोज डेली एक मैथ बना सकते हैं, तो स्टैटिक पे भी आप कमांड कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी में भी, जीएस पेपर 2 में भी कुछ सेक्शंस हैं जो कि स्टैटिक होते हैं, जैसे कि गवर्नर, जैसे कि इलेक्शन कमीशन,
है ना। तो ये सारे टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी वैसा ही कुछ सर्टेन स्टैटिक टॉपिक्स हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर है, जैसे आपका उद्योग है, जैसे आपका स्वच्छता है ना, अर्बन डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक सर्वे को आप पढ़ सकते हैं, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है साइंस एंड टेक में भी न्यूक्लियर एनर्जी है, इसरो है, इन सारे टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हैं, है ना। उसकी बात हम लोग आगे वाले वीडियो में करते रहेंगे। इसके अलावा जो है कई लोगों के ऑप्शनल जो होंगे ना वो बिल्कुल स्टैटिक होंगे, जैसे ज्योग्राफी, जैसे हिस्ट्री, जैसे LSW, जैसे आपका मैथ। तो इन सब जो स्टैटिक पोर्शन वाले जो ऑप्शनल हैं ज़्यादातर उन लोगों के जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। PSIR जिनका है इसमें भी स्टैटिक है, बहुत सारे स्कॉलर को पढ़ना पड़ता है, तो उनको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, यानी ऑप्शनल को भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। दिन में ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 घंटे निकाल करके आप इसको कर सकते हैं, है ना। तो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, छोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। छोड़ने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आराम से सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रिपरेशन की जब एग्ज़ाम की नेक्स्ट डेट आएगी तो अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये चीज़ जो है वो आपके लिए घातक साबित हो सकती है। मेन टारगेट आपका BPSC ही होना चाहिए, इस टारगेट से आपको भटकना नहीं चाहिए, समझ गए। तो मोटा मोटी यही था बेसिकली कहने का मतलब। अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 794 सीट्स है, तो इसका तकरीबन 11 से 12 गुना जो है, यानी 800 सीट हुआ इस बार। तो देखिए 691 सीटों के लिए 9000 कैंडिडेट सफल हुए थे प्रीलिम्स में, तो इस बार 800 है, तो तकरीबन 10,000 कैंडिडेट तो आप उम्मीद लगा ही सकते हैं कि प्रीलिम्स परीक्षा को पास करने वाले हैं। तो उसमें आपको सिर्फ एक सीट क्लियर करनी है, और उसके बाद जो मेंस परीक्षा में पास होंगे और 2.5 गुना कैंडिडेट को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर तकरीबन 700 सीट थे, तो 1800 सीट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर 800 सीट है, तो तकरीबन 2200-2300 के आसपास कैंडिडेट जो होंगे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, है ना। तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं, कि कंपटीशन टफ तो है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी दी गई है आपको BPSC के द्वारा, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको खोना नहीं है। अभी कुछ दिन आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर से एनर्जी को एकदम ख़त्म मत होने दीजिए, ठीक है, बचा के रखिए। क्योंकि एक बार क्या होता है ना कि आप अगर ठंडे पड़ जाते हैं तो फिर से गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है ना। पढ़ाई से लिंकअप करने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, तो ऐसी गलती मत कीजिए। प्रिपरेशन आप कैरी फॉरवर्ड करते रहिए, ठीक है, अच्छे से कीजिए ना। पहले आप पॉलिटी के लिए सिर्फ लुसेंट पढ़ रहे थे, अब M लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम है। पहले हिस्ट्री के लिए एंशिएंट के लिए आप लुसेंट पढ़ रहे थे, अब NCERT पढ़ने का समय है। ज्योग्राफी में आप लुसेंट पढ़ रहे थे, अब NCERT पढ़ने का आपके पास समय है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और प्रीलिम्स को 100% सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि बेसिकली मैं कहना क्या चाहता था, ठीक है। तो धन्यवाद, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।